जिस तरह कुरान की तिलावत का सवाब हम अपने मरहूमीन की रूह को इसाल करते हैं, इनका जिक्र ये भी नाते के कुरान की तिलावत है। तो कुरान की तिलावत की तरह इनके जिक्र का सवाब भी हमारे मरहूमीन की बख्शिश का ज़रिया है। मेरी दुआ है मेरे मालिक इस आज की मजलिस का सवाब बानी मजलिस जिन्होंने इसका एहतमाम किया है सैयद अली, उनकी सेहत व सलामती का ज़रिया सैयद अब्दुल कादिर कलसूम फ़ातिमा, सैयद नूर हुसैन शाह कनीज़ फ़ातिमा। मेरे मालिक आज के मजलिस का सवाब इन मोमिनीन के नाम आमाल में दर्ज फरमा। और हाज़रीन जो मेरे मौला के ज़िक्र में आज तशरीफ़ लाए हैं, मेरे मालिक इनके मरहूमीन के सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। इस मजलिस का सवाब और मजलिस का सदका मेरे मालिक उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जो हाजात लेकर आए हैं सैयद शुहदा का सदका मेरे मालिक मोमिनीन की हाजात को पूरा फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए एक बार मिल के सब सलवात पढ़िएगा अहले बैत मोहम्मद की। अल्लाह की इस कायनात में जो भी खुद को नबी का उम्मती कहता है, नबी का कलमा पढ़ता है, मेरा सवाल यह है, तू जो नबी का कलमा पढ़ता है कभी सोचा है कि इस कलमे का मतलब क्या है? मेरे सामने अरबी दान लोग तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े उलमा फजला तशरीफ फरमा है। तो हो सकता है कि मेरे इस सवाल के जवाब में आप कलमे के तर्जमे को सोच रहे हों। मैंने कलमे का तर्जमा नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि कलमे की डेफिनेशन क्या है, कलमा कहते किसे हैं। हुसैन मेरे नबियों की मेहनत डूब रही है, हुसैन मेरे दीन की लाज रख, और मेरे मौला हुसैन ने आलम अरवाह में जो वायदे किए थे नाने को गवाह बना के दीन की लाज निभाने के लिए अपनी बहनों को साथ लेके करबला के मैदान में आ गया है ज़हरा का लाला। मैं कुर्बान जाऊं, हबीबुल्लाह काशानी मक्तल की किताब है तज़किरतुल शुहदा, आयतुल्लाह हबीब काशानी लिखते आए कि जिस वक़्त अल्लाह ने अंबिया की रूहों को खल्क किया तो अंबिया की अरवाह को मुखातिब होके ज़ाते तौहीद की आवाज आई, आए मेरे नबियों, मुझे एक ऐसी कुर्बानी की जरूरत है कि जो कुर्बानी मेरी तौहीद की ऐसी दलील बन जाए कि जो भी इस कुर्बानी को देखे, देखने के बाद सोचने पे मजबूर हो जाए कि कोई खुदा है जिसके लिए यह कुर्बानी दी गई है। जब कुर्बानी का मंजर बयान हुआ, अल हाफिज वल हफीज अल अमान की सदाएं बुलंद की हैं अरवाह अंबिया ने। आवाज देकर कहा, परवरदिगार हमारे पास ना इतना सब्र है, न हमारे पास इतनी हिम्मत है कि जो कुर्बानी तूने पेश किया है हम अदा कर सकें। जब अंबिया की रूहों ने महजरत की है ना, तो फिर खालिक की आवाज आई, मुखातिब हो के अल्लाह ने 14 मासूमीन की रूहों से वही कुर्बानी सामने रखी है। जब वही कुर्बानी 14 मासूमीन की रूहों के सामने रखी गई, आयतुल्लाह हबीब का शानी लिखते हैं कि 14 बार आवाज आई, अल्लाहुम्मा लब्बैक, परवरदिगार हम हाजिर हैं। जब 14 आवाजें आई ना,
तब खाले की आवाज आई, मुझे 14 कुर्बानियां नहीं, कुर्बानी एक चाहिए, लेकिन तुम खुद ये फैसला कर लो, कुर्बानी देने वाला एक हो, समझी 14 की जाए। जब खाले की आवाज आई ना कि कुर्बानी एक हो, समझी 14 की जाए, मंजर लिखा है इस रिवायत का। अलामा लिखते हैं कि इस लफ्ज के बाद 14 मासूमीन की रूहें इमाम हुसैन की रूह पे आके रुक गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुसैन तो 55 का 5वां है, बाकी 7 की बुनियाद है। हुसैन तेरी 14 मासूमीन के अंदर हैसियत मरकज की है, तेरी कुर्बानी 14 की कुर्बानी शुमार होगी। नाने को गवाह बना के मेरे मौला हुसैन की रूह आगे बढ़ी, आवाज देकर फरमाया, अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे मालिक हुसैन हाजिर है। आवाज आई, हुसैन हुक्म नहीं है, बात इश्क की है। कुर्बानियों की तफसील सुनने के बाद अगर तुझे सौदा मंजूर हो तो हां कर, वरना जबर नहीं है। मेरे खालिक ने एक एक कुर्बानी की तफसील गिनवाना शुरू किया है। आवाज देकर फरमाया, हुसैन 3 दिन की प्यास हो, कड़ियल जवान हो, बेटा कुछ मांगे बाप ना दे, बड़ा मुश्किल मंजर होता है। प्यासे बेटे को विदा करने के बाद फिर तड़पता करबला की रेत पे देखना और भी मुश्किल होता है। जिगर से जवान बेटे के बर्छे निकालना आसान काम नहीं है। आवाज आई, मेरे मालिक हुसैन हाजिर है। फिर आवाज आई, हुसैन बाबे की शक्ल वाला भाई हो, दरिया पे पानी लेने के लिए जाए, वफा की तारीख रकम करके प्यासा मारा जाए, लाशा उठाने के बावजूद ना उठा सके, खाली वापस खयाम में आ जाना बहुत मुश्किल है। आवाज आई, मेरे मालिक हुसैन हाजिर है। फिर खाले की आवाज आई, हुसैन यतीम बच्चों के एहसास दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मां का सहारा यतीम बेटा हो और लाश टुकड़े टुकड़े हो जाए, मां को फिर बेटे का चेहरा देखना नसीब ना हो। आवाज आई, मेरे मालिक हुसैन हाजिर है। फिर आवाज आई, हुसैन जवानों की कुर्बानी देना आसान है, दूध पीता कम सन बच्चा जो अभी मां को मां नहीं कह सकता, हाथों पे तीर का झलना बहुत मुश्किल है। आवाज आई, मेरे मालिक हुसैन हाजिर आए। हर कुर्बानी के जवाब में जिस वक्त मेरे मौला ने कहा कि हुसैन हाजिर है, हुसैन हाजिर आए, अलामा हबीब का शानी लिखते हैं, कुर्बानियों की तफसील मुकम्मल होने के बाद फिर कुछ देर के लिए एक सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा जाने के बाद फिर एक आवाज आई, हुसैन जितनी कुर्बानियां मैंने गिनवाई हैं ये सारी एक तरफ, 1.25 लाख नबी की गैरत बहन हो, शराबी का दरबार, इससे बड़े मसायब नहीं होते। वारिस ततहीर बहन की चादर की कुर्बानी मेरी तौहीद की खातिर देना होगी, शराबी के दरबार में तौहीद के खुतबे सुनाना होंगे। जिस वक्त चादर ततहीर की कुर्बानी का सवाल आया है ना, अल्लामा हबीब का शानी लिखते हैं कि मेरे मौला हुसैन का सारे झुक गया है। जिस वक्त मेरे मौला का सारे झुक गया ना, पीछे से सैयदुल अंबिया की आवाज आई, हुसैन अगर घबरा गया है तो फिर मुझे बता, पहली कुर्बानियों की हाँ क्यों की थी? मेरे मौला फरमाते हैं, नाना मैं घबराया नहीं हूँ, फिर खामोश क्यों है? मेरे मौला फरमाते हैं, नाना चुप इसलिए हो गया हूँ, मैं तो मारा जाऊंगा। अगर मैं वायदा कर दूं मेरे मारा जाने के बाद मेरे वायदे को कौन वफा करेगा? इतने में पीछे से एक नहीफ सी आवाज आई, बाबा हाँ कर दे, तेरी जगह पे मैं सज्जाद जो हाजिर हो। अजरकुम अल्लाह, मौला आपके पुर से मंजूर फरमाए। ये आंख से बहने वाला आंसू कोई आम आंसू नहीं है, ये दुआ है, मां की हसरत है बहन की, जो आंसू बन के तुम्हारी आंख से बह जाए। मेरे मौला का लक़ब है गैरतुल्लाह है, सैयद सज्जाद का लक़ब गैरतुल्लाह,
अल्लाह की गैरत। इसलिए करबला के मैदान में बाकी सैयदों की कुर्बानी का अंदाज और था, सैयद सज्जाद की कुर्बानी का अंदाज और था। बाकी सैयदों के हिस्से में आई तलवार, सैयद सज्जाद के हिस्से में आई महार। जिनके हिस्से में तलवार आई, एक बार शहादत के बाद फिर दुनिया के दुखों से जान छूट गई। जिसके हिस्से में महार आई, हर मोड़ और चौक पर शहादत। गैरतुल्लाह का इम्तिहान बहुत मुश्किल इम्तिहान था। मैं कुर्बान जाऊं। 16 रबीउल अव्वल को काफिला पहुंचा है शाम के सदर दरवाजे। 3 दिन के बाद जब मुसलमानों ने फाखरा लिबास तैयार कर लिए, बाजार सज गए, अली की बेटी को हुक्म मिला कि अब बाजार में आए। आजादारो लफ्ज मुश्किल आए, कोशिश करता हूं कि इशारे से गुजर जाऊं। इंसान की फितरत है, कोई चीज अगर किसी इंसान को मारो तो अपने बचाव के लिए या हाथ से दिफा करता है, अगर हाथ से दिफा ना कर सके तो फिर जगह बदलने की कोशिश करता है। जिस वक्त छतों से मुसलमानों ने पत्थरों के साथ अली की बेटी का इस्तेकबाल किया है, हाथ पाबंद रसन थे, न हाथ से दिफा कर सकती थी। एक रस्सी में 9 बीबियां असीर थी, न जगह बदल सकती थी। बीबियों के खून के साथ शाम के बाजार की धरती रंगीन हो गई। बाजार अबूर करने के बाद वो चौक आया जिस चौक पर आले सुफियान की खवातीन के लिए खसूसी इंतजाम था। वहां आवाम का जाना ममनू था। हुक्म मिला कि अब उस चौक से कैदियों को गुजारा जाए जिस चौक पर आले सुफियान की खवातीन कुर्सियों पर बैठी हुई हैं कैदियों का तमाशा देखने के लिए। अली की बेटी जिस वक्त उस चौक पर पहुंची है, उन खवातीन के अंदर कुर्सी पर एक खातून है जिसका नाम तारीख ने हिंदा लिखा है, यजीद की ज़ौजा है। मेरी आलिया बीबी ने जिस वक्त हिंदा को देखा है, देखने के बाद मेरी आकाज़ादी ने बीबी कुलसूम के पीछे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की है। मैं कुर्बान जाऊं। जब हिंदा ने देखा कि ये बीबी उस दूसरी मस्तूर के पीछे मुझसे छुपने की कोशिश कर रही है, आवाज देकर कहती है, मिन अय्यल बिलाद अंतुम, किस शहर के रहने वाले हो? सर झुका के मेरी आकाज़ाद ने जवाब दिया, मदीना। जब मदीने का नाम आया, मक्तल वाले लिखते हैं हिंदा से कुर्सी छूट गई है। जब इससे कुर्सी छूटी है, इसकी कनीज मुखातिब होकर कहती है, तू वक्त के हाकिम की बीवी है, ये कैदी है, उसने मदीने का नाम लिया है, तूने कुर्सी क्यों छोड़ दिया? ये कहती है, तुझे मालूम नहीं, मदीने के साथ मेरी बड़ी यादें वाबस्ता। मुखातिब होकर कहती है, मेरे कुछ सवाल हैं, अगर नाराज ना हो तो मुझे जवाब देगी। बीबी फरमाती हैं, पूछ, क्या पूछना चाहती है? आवाज देकर कहती है, अगर तू मदीने की रहने वाली है तो फिर महल्ला बनी हाशिम तो जानती होगी। मेरी आकाज़ादी फरमाती है, हाँ जानती हूँ। फरमाया, मदीने का एक सरदार है जो वहां के यतीमों का, बेसहारा लोगों का सहारा है, नाम हुसैन है, कभी उनकी हवेली में गई है? बीबी कहती है, हाँ उनकी हवेली में गई हो। फिर ये करीब आके कहती है कि मेरे कान करीब कर, अब जो मैं सवाल पूछने लगी हूँ बाजार में नाम लेना मुनासिब नहीं है। बीबी ने कान करीब की आवाज देकर कहते, उस हुसैन की एक बहन है जिसका नाम ज़ैनब। जिस वक्त हिंदा ने पूछा कि उस सरदार की एक बहन है जिसका नाम ज़ैनब है, ज़ैनब से कभी मिली है?
ज़ैनब के नाम पर मेरी आज़ादी बर्दाश्त नहीं कर सकी, आवाज देकर फरमाया हुसैन, सवाल हुसैन के बारे में अगर पूछती है तो नेज़े पर जो सर नजर आया है ये तेरा मुर्शिद हुसैन है। ज़ैनब अगर पहचान सकती है तो मुझे पहचान मेरी मुर्शिद ज़ैनब। बाजार अबूर करने के बाद जिस वक्त अली की बेटी दरबार के दरवाजे पर पहुंची है, दरबार का मंजर देखने के बाद आवाज देकर फरमाया सज्जाद, ये वैसा दरबार है जिस दरबार में तेरी दादी ज़हरा गई थी। सैयद सज्जाद होकर फरमाते हैं नहीं फूफी अम्मा, जिस दरबार में मेरी दादी गई थी उसका मंजर और है, इस दरबार का मंजर और है। वहां मेरे नाने के सहाबी थे, यहाँ शराब के दौर चल रहे। शराब के दौर देखने के बाद मेरी आज़ादी रोक कर फरमाते हैं सज्जाद अब इंसाफ कर, इस माहौल में मैं जा सकती हूँ। सज्जाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, मैं अंदर नहीं जा सकती। जिस वक्त सैयद सज्जाद ने देखा कि फूफी का हौसला खत्म हो रहा है, फूफी हिम्मत छोड़ रही है, नेज़े की तरफ इशारा करके सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा अगर इस मकाम पे दरबार में नहीं आ सकती है तो इस सांग की तरफ, सर की तरफ देख के मुझे जवाब दे, करबला में हुसैन बचाने का वादा क्यों किया? रज़न बिक़ज़ा ही व तस्लीम अल अम्र ही पढ़ के मेरी आज़ादी ने दरबार में कदम रखा है। आजादारों एक रस्सी है, 9 बेबियां असीर हैं, शराब का दौर चल रहा है, कुर्सियों पर मुल्क मुल्क के सफीर बैठे हुए हैं, शराब के नशे में चूर। काफी देर के बाद कैदियों का तारुफ शुरू हुआ है। इसके हाथ में वो शाही असा है, इशारा करके सिपाही से कहता है बता ये कौन है। सिपाही ने तारुफ शुरू करवाया है, अली इब्न अल हुसैन, इस बड़े कैदी का नाम अली इब्न अल हुसैन है। छोटे कैदी का नाम है मोहम्मद इब्न अली, इसी बड़े कैदी का बेटा है। फिर ये उस असा के साथ इशारा करके कहता है इस बच्ची का नाम क्या है। सिपाही कैदियों का मस्तूरात का तारफ कराते हुए कहता है इस बच्ची का नाम सकीना बिन्तुल हुसैन। फिर इशारा किया इस मस्तूर का नाम क्या है, आवाज देकर कहा फिज़्ज़ा जारियतु रसूलिल्लाह। दूसरी मस्तूर की तरफ इशारा किया, सिपाही तारफ करवा के कहता है कलसूम बिन्त अली। फिर असा का इशारा करके कहता है इस बीबी का नाम क्या है। सिपाही इशारा करके कहता है ज़ैनब बिन्त अली। जिस वक्त ज़ैनब बिन्त अली का नाम आया है, खुशी में झूम कर इसने अशार पढ़ना शुरू किया है। आवाज देकर कहता है लैता अशियाखी बे बद्रन शाहिदू खजा कर लैता अशियाखी बे बद्रन शाहिदू। काश आज मेरे वो बुजुर्ग होते जो मैदान बदर में मारे गए थे, आज देखकर मुझे मुबारक देते, मैंने बदर के बदले ले लिया। अशार जिस वक्त इसने पढ़ना शुरू किया है ना, लाए बात बनु हाशिम बिल मुल्क का इसने जब शेर पढ़ा है ना, उस वक्त मेरी आज़ादी ने बीबी फिजा को हुक्म देकर कहा है अम्मा फिजा अब साइड पे हो जा, वो वक्त आ गया है जिस वक्त के लिए मैं बाजार अबूर कर आई हूँ। मेरी आज़ादी ने आवाज देकर कहा ओ मुसलमानों, जिसको तुम बागी कह रहे हो ये बागी नहीं है, ये वही हुसैन है जिसके लिए नबियों के सुल्तान ने सजदे को तूल दिया था। ये वही हुसैन है जिसके लिए नबियों के सुल्तान ने सजदे को तूल दिया था। ये वही हुसैन है जिसका झूला जिब्रील झुलाया करते थे। जिस वक्त मेरी आज़ादी ने बाबे अली के लहजे में खुतबा देना शुरू किया है, दरबार के अंदर सन्नाटा छा गया है। तारीख कहती है दरबार के अंदर एक सहाबी मौजूद है जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन अफीफ। एक सिपाही का शाना हिला के कहता है मैं अली की आवाज नहीं भूल सकता हूँ, मुझे पता मैदान महशर है या अली दुनिया में दोबारा वापस आ गया है। सिपाही कहता है खुश नसीब है तेरी आंखें जो नहीं आए, मैदान महशर नहीं लेकिन महशर का मंजर जरूर है। अली की बड़ी बेटी कैदियों के दरबार यजीद में आ गई है। वसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबून।
लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीना अजमईन। मातम हुसैन।